हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉट साइज़ के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो लॉट साइज़ को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लॉट साइज़ को समझे बगैर आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए और ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए। क्योंकि लॉट साइज़ पे ही डिपेंड करता है आपकी मुकम्मल मनी मैनेजमेंट जो है वो लॉट साइज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितनी बाइंग कर रहे हैं या कितनी सेलिंग कर रहे हैं। और इसी लॉट साइज़ को एडजस्ट करके ही आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपने कितनी वैल्यू की जो अमाउंट है वो ख़रीदी है या बेची है। तो वैसे तो YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं लॉट साइज़ के बारे में, लेकिन ट्रेडर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लॉट साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ख़ास तौर पे जो है वो गोल्ड की बात की जाए या फॉरेक्स पेयर की, तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है लॉट साइज़ में। तो ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली जो लॉट साइज़ की वैल्यू होती है वो होती कितनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी आज मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में बिल्कुल ही आसान काम होता है, या स्टॉक मार्केट आप कह लें कि अगर एक शेयर है, ठीक है, तो उसकी प्राइस अगर 10 रुपये है एक शेयर की, ठीक है, तो वो हम जो शेयर में बाइंग करते हैं वो सिंपली हम ये करते हैं कि शेयर की अमाउंट को जो है वो हम बाय कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक शेयर बाय करना चाहते हैं तो हमें 10 रुपये देने होंगे और हम जो है वो एक शेयर बाय कर लेंगे। स्टॉक मार्केट में ये सीधा सा काम होता है। लेट्स सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम 100 शेयर जो है वो बाय करें, तो हम यहाँ पे अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1000। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 100 शेयर बाय करेंगे तो हमारी टोटल जो नेट वर्थ होगी या टोटल हमारी बाइंग होगी, वो 1000 की होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉरेक्स पेयर की तरफ कि फॉरेक्स पेयर में हम किस तरह से जो है हम वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हम लॉट साइज़ जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको समझाने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है और बिल्कुल हम नए हैं, हम अपनी पहली ट्रेड जो है वो ले रहे हैं यूरो यूएसडी में, और हम डिसाइड करना चाहते हैं कि हम कितनी वैल्यू जो है वो बाय करें। ठीक है, हमारे पास सिर्फ लॉट साइज़ है और हम इसको नहीं समझ पा रहे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉट साइज़ का बता दूं कि लॉट साइज़ 1.00, इसको हम 1 स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं, ठीक है, और 0.01 ये सबसे छोटी लॉट होती है। ठीक है, जब 100 छोटी लॉट मिलती हैं तो एक स्टैंडर्ड लॉट बनती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ये छोटी लॉट 1.01, ये जो लॉट डिसाइड की हुई है मैंने, इसको हम जो है वो देखेंगे कि जब हम यूरो यूएसडी में 0.01 की लॉट जो है वो बाय करेंगे तो हम कितना जो है वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो करेंसी होती है इसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, यूरो यूएसडी। अच्छा, 0.01 की लॉट जो है वो जब हम बाय करेंगे तो इसका मतलब होगा, याद रखें इसको बेस करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो 0.01 की लॉट जब हम बाय करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 1000 यूनिट बेस करेंसी के बाय कर लिए हैं। ठीक है, 1000 यूनिट का क्या मतलब होगा, हमने 1000 यूरो जो है वो बाय कर लिया है। ठीक है, यूरो हमने बाय कर लिया 0.01 लॉट से। तो इससे आगे आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि जब आप 0.02 की लॉट ओपन करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने 2000 के यूरो जो है वो बाय कर लिए। ठीक है,
अगर हम स्टैंडर्ड लॉट पे जाएंगे, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट जो है वो ओपन करेंगे तो 1.00, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 100,000 यानी 1 लाख यूरो जो है वो हमने बाय किया होता है 1 स्टैंडर्ड लॉट में। ठीक है, तो वो जो प्राइस डिफरेंस आएगा यूएसडी के साथ यूरो का, वो हमारा प्रॉफिट लॉस जो है वो होगा। ठीक है, इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई को। ये हमारे पास एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और इसमें हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं और 0.01 की लॉट जो है वो ओपन करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने बेस करेंसी के 1000 यूनिट जो है वो बाय कर लिए हैं। ठीक है, 1000 यूनिट का क्या मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे $1000 होगा क्योंकि इसकी बेस करेंसी डॉलर है। और यूरो यूएसडी में यूरो होगा क्योंकि उसकी बेस करेंसी यूरो होती है, क्योंकि यूरो पहले आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फॉरेक्स में। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड। अच्छा, ये जब हम यूएसडी जेपीवाई में लगाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हम यूएसडी जो है वो बाय कर रहे हैं 1000, और जब हम यूरो में लगाएंगे तो इसका मतलब है हम यूरो जो है वो बाय कर रहे हैं 1000। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड को क्या हम लिखते हैं, XAUUSD। अच्छा, यहाँ पे जब हम लगाएंगे ट्रेड, तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे जब हम लगाएंगे ट्रेड 0.01 की, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हम 1000 यूनिट बेस करेंसी के बाय करना है। सही, सिंपल यही फार्मूला है। 1000 यहाँ पे 1000 यूनिट इस बेस करेंसी के यूएसडी के, यहाँ पे 1000 यूनिट इस करेंसी के 0.01 लॉट के साथ, और यहाँ पे 1000 यूनिट इस करेंसी के। ये करेंसी नहीं है, ये तो मेटल है। तो इस मेटल का जो 1000 यूनिट होता है, इस मेटल का जो यूनिट होगा वो उसको हम बोलते हैं आउंस, OUNCE। ठीक है, तो 1000 यूनिट आउंस हम बाय करेंगे, यहाँ पे 1000 यूरो बाय करेंगे, यहाँ पे 1000 यूएसडी बाय करेंगे। तो ये सिंपल सा फार्मूला है लॉट का, तो इसको हम बोलते हैं लॉट साइज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस भी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।